अगेन एक दफा हम रिवाइज कर लेंगे। बेसिकली ये 9 स्टेजेस हैं जिसके अंदर स्टार्टअप जो है 9th लेवल तक जाता है। टीम फाउंड होती है, विजन होता है, वैल्यू प्रोपोजिशन, मार्केट वैलिडेशन होती है, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, आप स्केल की तरफ जाते हैं, एग्जिट स्ट्रैटेजी है, फिर आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक मॉडल है। इसके अंदर वही चीजें जो हमने डिस्कस की हैं। आप सबसे पहली स्टेज के ऊपर होंगे, अगर 1 के ऊपर, तो आप टिक करके देखेंगे कि आपकी टीम डिप्लॉय हो गई है, आपने प्रॉब्लम और विजन को आइडेंटिफाई कर लिया है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है सर्टन है, आपकी प्रोडक्ट का एमवीपी तैयार है पहले में, या आपने इनिशियल वायर फ्रेम बना लिए हैं, आप मार्केट सोच चुके हैं कि कौन सी मार्केट में लॉन्च होगी, आपका इनिशियल कितना स्केल होगा, इन्वेस्टर एग्जिट कितने होंगे जाके। तो ये हर स्टेज के ऊपर आपने बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि जी आप जो है किस स्टेज के ऊपर हैं और किस किस स्टेज के ऊपर आपने कवर कर लिया है। अब अगर ये आपको देखें तो इसके अंदर हम बेसिकली ड्रॉ लाइन करें। अगर हम मैं फाउंडिंग टीम में पहले देखूं, अगर आप नीचे से इसको रीड आउट करें कि वी हैव 2+ को फाउंडर्स विद डिफरेंशिएटेड स्किल सेट, तो पहला टिक हो गया कि हमारा दो से ज्यादा लोग हैं या दो लोग हैं जिनके मल्टी स्किल सेट है, तो मैंने पहले को टिक कर लिया फाउंडिंग टीम में। उसके बाद देखें प्रॉब्लम एंड विजन, वी हैव आइडेंटिफाइड अ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एंड लार्ज प्रॉब्लम। पहले स्टेज के ऊपर जब आप आइडिएशन स्टेज के ऊपर हैं तो आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है कि आप प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाह रहे हैं। इसी तरह वैल्यू प्रोपोजिशन है, वी हैव अ हाइपोथेसिस फॉर हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसके इस पहली स्टेज के ऊपर देखें, आपने एक्चुअल सोल्यूशन नहीं ढूंढा, लेकिन आपके जहन में एक आइडिया है कि इस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। अगर आपकी टीम की कैपेबिलिटीज अच्छी हैं तो आप वो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। इसी तरह वी हैव द एबिलिटी टू डेवलप अ लो कॉस्ट प्रोटोटाइप। आप प्रोडक्ट बना सकते हैं प्रोटोटाइप में। आपने देखा कि इसकी एड्रेसेबल मार्केट है, आपने देखा कि जी एक रेवेन्यू मॉडल इसमें से बन सकता है, मल्टीपल पॉसिबल। अगर आप इन पहली स्टेज तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या आपने बूट स्ट्रैपिंग करके उस आइडिया के ऊपर काम शुरू कर देना है। अगर आप दूसरी स्टेज के ऊपर हैं तो फिर आपने अगेन फ्रेंड्स एंड फैमिली और इनसे इन्वेस्टमेंट पकड़ लेनी है। तीसरे लेवल के ऊपर आपने एंजल इन्वेस्टर्स को भी टच करना शुरू कर देना है। फोर्थ लेवल अगर आप देखें और फोर्थ लेवल पे आपको लगता है कि आपने सारे टेक कर लिए हैं, तो आप जाके एंजल फ्रेंड एंजल जो है उनके पास जा सकते हैं। फिफ्थ लेवल आप जो है आप वीसीज के पास जाएं, फिर उसके बाद सीरीज ए के लिए, सीरीज बी के लिए। तो बेसिकली आपने अपनी सारी जो स्टेजेस हैं स्टार्टअप की उसको टीम, प्रॉब्लम, वैल्यू, प्रोडक्ट, उसके अंदर बेसिकली मैयर करना है। यही बेसिकली जो है ना आपका वायरल टूल है, जिससे आप बेसिकली अपने आप को देख सकते हैं कि आप अभी स्टार्टअप की किस स्टेज के ऊपर हैं और आपको कौन सी फंडिंग के लिए जाना चाहिए। अगर मैं इसमें देखूं अगेन, ये भी हो सकता है कि कुछ जो है ना आपके ऊपर के अचीव हो रहे हो, लेकिन आपकी बॉटम लाइन 3 पे है, अभी आपने और काम करना है। तो फिर आप जो है इसको अपने राउंड को उधर रख सकते हैं कि एंजल के राउंड के ऊपर, या आपने वीसी उसके ऊपर जाना है। तो बेसिकली ये आपकी माइंडसेट को बनाती है कि आपको किस तरह के इन्वेस्टर्स को जाना है। आपको मार्केट में इंडस कैपिटल भी नजर आएगा, जैन कैपिटल भी नजर आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्टेज का इन्वेस्टर्स है। ये ना हो कि आप, क्योंकि देखें एक ही शॉट मिलेगा आपको। अगर आपने आज जाके अपना बिजनेस लेट्स से जैन कैपिटल को पिच कर दिया, कल को जब आपने ट्रैक्शन भी ले ली तो उसके जहन में पहले से होगा यार ये तो इनिशियल स्टेज का स्टार्टअप है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेज के ऊपर आपने किस इन्वेस्टर के ऊपर पास जाना है, क्योंकि देर आर फ्यू इन्वेस्टर्स, यू कैन नॉट गो बैक एंड फोर्थ, यू कैन सेंड देम अपडेट कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन ओनली हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट।
मैं आपको क्विकली जो है ना एक इन्वेस्टर अपडेट दिखा देता हूँ। देखिए ये बेसिकली जो है ना एक सिंपल वन पेजर फॉर्मेट है, जिसके अंदर आपका स्टार्टअप का नाम आ जाएगा, आपकी एग्जेक्टिव समरी आ जाएगी कि जी स्टार्टअप करता क्या है। उसके बाद जो है ना ये ग्रैब है। ग्रैब का मतलब होता है कि आपने कस्टमर को, किसी को भी अपना आइडिया बेच रहे हैं या आइडिया आप अपना प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको जो है ना एक लाइन के अंदर या फौरन जो है ना उसको समझ आ जाए कि आप कर क्या रहे हैं। लेट्स सपोज के अगर मैं उबर का बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरी ग्राफ ये होगी कि राइड हेलिंग सर्विसेज या राइड हेलिंग सर्विस, शेयर्ड हेलिंग सर्विस या शेयर्ड जो है इकोनॉमी या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी। जो आपकी प्रॉब्लम होगी मार्केट में, वही आपकी अपॉर्चुनिटी है। आपका सोल्यूशन क्या है, आपके कंपटीशन क्या है, आपकी टीम क्या है, आपका कोई मेंटर या एडवाइजरी टीम है। अगर अच्छा मेंटर नेटवर्क हो तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है कि जी ये मतलब अपनी नहीं करता है, इसके एडवाइजर्स भी हैं। और ट्रैक्शन टू डेट, मैं इसकी एक फिल फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ट्रैक्शन टू डेट क्या मतलब है कि आज तक जो है आपने क्या प्रोग्रेस कर लिया। लेट्स सपोज आपने एमवीपी बना लिया है, या आपने जो है बेसिकली इसी तरह फिर आपका जो है यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी कॉन्टैक्ट, आपकी इंडस्ट्री कौन सी है, आपकी डेवलपमेंट स्टेज कौन सी है, सीड स्टेज के ऊपर है, आइडिएशन स्टेज के ऊपर है, ग्रोथ स्टेज के ऊपर है, किस साल में आपने फाउंड किया था, फंडिंग अपॉर्चुनिटी क्या है। लेट्स सपोज कि आप $50,000 रेज करना चाहते हैं, आपके यूज ऑफ फंड्स क्या होंगे। आपने मार्केटिंग के ऊपर लगाना है, लीगल के ऊपर लगाना है, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर है, आपका बर्न रेट क्या है। बर्न रेट मंथली भी दे सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि मंथली दें। रेवेन्यू आपका अभी तक कोई है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्री रेवेन्यू है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कोई हैं, या अगर आपने खुद अपना पैसा लगाया आप यहाँ लिख दें बूटस्ट्रैप $10,000 सेल्फ फंडेड। रेवेन्यू फोरकास्ट आपके 5 सालों में कितना आपने रेवेन्यू बेसिकली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में क्या होगा। और इसी तरह कंपेटिटिव एडवांटेज भी है। अभी मैं एक स्टार्टअप की दिखा रहा हूँ जिसने बेसिकली $7 million रेज किया है, माईटीएम के नाम से, आप जानते होंगे स्टार्टअप। अगर आप चेक करें तो एक वन पेजर बना हुआ है। एग्जेक्टिव समरी बेसिकली ग्रैब है, ब्रिज द गैप ऑफ 93 मिलियन नॉन बैंकिंग पाकिस्तानी, अ पोटेंशियल मार्केट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये बेसिकली अपनी प्रॉब्लम बता दी कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं, इनका कंपटीशन कौन कौन सा है। इसको आप बुलेट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पैरा में भी लिख सकते हैं। टीम क्या क्या है, मेंटर्स और एडवाइजर का नेटवर्क कौन सा है, ट्रैक्शन टू डेट क्या है। अगर आप देखें जापान बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टेड 283 एज एन एंजल इन्वेस्टर इन February 29. With that investment, MyTM has built up the team and configured operational structure. Company has launched application beta version in July. तो बेसिकली अपनी सारी हाईलाइट्स बता रहे हैं ये कि क्या होगा। इसी तरह इन्होंने बेसिकली अपना साइट पे अगर आप देखें इंडस्ट्री बताई दी है, फिनटेक डेवलपमेंट स्टेज है, बीटा वर्जन जो है ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च, ईयर फाउंडेड, फंडिंग अपॉर्चुनिटी इतना रेज कर लिया है, 6 मिलियन आस्किंग है। अगर आप देखेंगे 6 मिलियन आस्किंग के लिए भी इनिशियल जो इन्होंने इन्वेस्टर ब्रीफ एक वन पेजर एक सिंपल सा बनाया हुआ है। जो रेवेन्यू फोरकास्ट का पार्ट है इसके अंदर हम अभी जाते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने बता दिए कंपेरेटिव एडवांटेज, कि पाकिस्तान फर्स्ट सुपर ऐप है, ऑल इन वन बैंकिंग बुकिंग प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट रिफंड पॉलिसी है। इसमें देखें बाकी तो सारा जो है ना डिस्क्रिप्टिव है कि आपने प्रॉब्लम, सोल्यूशन, कंपटीशन, टीम, मेंटरशिप, ट्रैक्शन टू डेट बता दी। जो आपको ट्रिकी चीजें लगेगी वो आपकी रेवेन्यू फोरकास्ट है, जिसमें आपने 5 साल का रेवेन्यू वो करना है। इसको भी हम एक नजर देख लेते हैं कि रेवेन्यू फोरकास्ट आप किस तरह से अपनी बना सकते हैं। देखिए रेवेन्यू प्रोजेक्शन के लिए भी ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है सिंपल सिंपल के। सबसे ऊपर इनफ्लो आ जाते हैं। अगर अगर आप इसमें देखें तो इन्होंने कहा कि सब्सक्रिप्शन हमने बेचती हैं, SaaS मॉडल है जिसके अंदर एक सब्सक्रिप्शन जो है ना वो $100 की है, सब्सक्रिप्शन 2 भी $100 की है। और इसमें पहली सब्सक्रिप्शन का 38 है। लेट्स सपोज कि नेटफ्लिक्स की जैसे एग्जांपल है कि आप जो है फैमिली पैकेज ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो आपकी हर किसी की प्राइसिंग है, ये यहाँ से सिंपल ऊपर से मल्टीप्लाई होके आपके इनफ्लोज आ गए कि टोटल इतने इनफ्लोज होंगे। इनफ्लो का मतलब है कि कैश कहाँ से जनरेट करेंगे। इसकी बेसिस के ऊपर जो है ना आप बेसिकली अपनी अजम्पशंस भी लिख सकते हैं कि जी मेरी अजम्पशन जो है किस चीज रेवेन्यू की क्या होगी। अभी किसी एक स्टार्टअप को डिस्कस भी कर लेते हैं। कोई एक जो है ना
फिर इसी तरह कॉस्ट क्या होगी, लेबर कितनी लगेगी, आपका मार्जिन कितना होगा, मार्जिन के बाद आपका पेरोल कितना होगा, आपकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होगी, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, और नेट प्रॉफिट कितने हो जाएंगे। तो आप बेसिकली अपनी यहाँ पे ये 5 साल की वर्किंग बनाएंगे, आपको 5 साल के रेवेन्यू और कॉस्ट की प्रोजेक्शन मिल जाएगी। शीट जितनी मर्जी डिटेल हो सकती है जो है ना, लेकिन इसी तरह से अगर मैं आपको एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉडल दिखा देता हूँ अभी, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। अब ये बेसिकली एक फाइनेंशियल मॉडल है जो एक स्टार्टअप का हमने बनाया है, जिसका पूरा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के अंदर अगर आप देखें तो आपकी अजम्पशन हैं कि जी पहले साल के अंदर 1.5 लाख यूजर हो जाएंगे, दूसरे साल में 500,000 एंड सो ऑन। इसी तरह ये बाकी assumptions हैं कि रेवेन्यू, मर्चेंट डिस्काउंट कितना आएगा। ये एक बेसिकली वी चैट की तरह का आइडिया था कि जी पाकिस्तान के अंदर अगर वी चैट बने, व्हाट्सएप की तरह का एक प्लेटफॉर्म जिसके अंदर पेमेंट भी हो रही हो, और किस तरह से ये बनेगा। इसमें देखेंगे पूरे यूज ऑफ फंड्स बताए हुए हैं, और वैल्यूएशन कंपनी की निकली हुई है कि 3.5 वैल्यूएशन है, इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद कस्टमर्स इतने हम एक्वायर कर रहे होंगे ओवर द 5 ईयर्स, उनसे इतनी वैल्यू मिल रही होगी, उस वैल्यू में से इतने P2P ट्रांसफर होंगे, इतने ऑनलाइन होंगे, इतनी बिल पेमेंट्स होंगी। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस की समरी है 5 सालों की, कि कितना प्रॉफिट जो है कितना लॉस होगा। बैलेंस शीट इसी तरह ही है। फिर इसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं, एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है कि जिसके अंदर CLV, लेट सपोज कि मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ और मैं फेसबुक के ऊपर $100 लगाता हूँ और उससे मुझे 1,000 कस्टमर मिल जाता है, तो या मुझे 100 कस्टमर मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन $1 है। अब वो $1 जो मैंने लगाया और एक कस्टमर मैंने फेसबुक से ढूंढा, वो मुझे कितनी वैल्यू देके जाएगा 1 साल के अंदर, या कितनी चीज मेरे से खरीदेगा। तो उसको कहते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि मेरी जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है जिसको कैक कहते हैं वो $1 है, तो उसमें से मुझे रिटर्न कितना मिलेगा। अगर $1 लगा के आपको $100 मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मेक सेंस करता है। इसी तरह ये एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, गो टू मार्केट प्लान है। इस मॉडल में ये खूबसूरती है कि अगर कोई इन्वेस्टर कहता है ये $3 मिलियन तो बहुत ज्यादा है, मैं उसको कह सकता हूँ ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। अगर मैं इसमें मॉडरेट अप्रोच देखूं तो मेरा 9.3 मिलियन वैल्यू कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक देखूं तो ये 16 मिलियन है। ऑप्टिमिस्टिक मेरी सबसे अच्छी एजम्पशन है कि मैं बहुत ही ज्यादा काम करूंगा। इसी की बेसिस पे ना हम एजम्पशंस को निकालते हैं। अब ये बहुत एडवांस लेवल है, मुझे आइडिया नहीं है कोई आपका जो स्टार्टअप है मोस्टली अर्ली स्टेज है, लेकिन आप इसको अपनी हर चीज, जैसे कि आपने जो किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस की या कैश फ्लो के आइटम है कि सबसे पहले रेवेन्यू आएगा, फिर डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, फिर पेरोल आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी, आप सबकी एजम्पशन बना लें। अगर मैं लेट्स सपोज एग्जांपल दूं कि जी मुझे कोई ई कॉमर्स का बिजनेस करना है, तो मुझे एक सोशल मीडिया का बंदा चाहिए होगा, 50,000 लेट से उसके हैं, तो मैं उसकी एजम्पशन लिख लूंगा कि मुझे कितने कितने बंदे चाहिए और क्या क्या। इसी तरह फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और आप जितना इसको डिटेल कर सकें, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है। तो जब भी आपने बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट रेडीनेस के लिए, एक तो मैं आपको वो इन्वेस्टमेंट ब्रीफ एक पेज बन जाएगा, जिसमें आप जब अपनी वैल्यूज या अपनी डिटेल्स डालना शुरू करेंगे, आपका थोड़ा माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपने बेसिकली आपका स्टार्टअप के स्टेज के ऊपर है क्या है। दूसरी तरफ आप उसको जो हमने मैं साइड शेयर भी आपके साथ कर दूंगा, उसमें आप अपने आप को assess कर सकते हैं कि आप फंडिंग के किस राउंड पे हैं या स्टार्टअप की किस स्टेज के ऊपर है। और वहां से फिर आप अपने जो है टारगेट सेट कर सकते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर्स को आपने रीच आउट करना है। और जब आपने रीच आउट करना है, पहला काम आपने इन्वेस्टर ब्रीफ देना है, फिर आपने अपनी फाइनेंशियल मॉडल देना है। फाइनेंशियल मॉडल के अंदर भी आपको बेसिकली अपनी प्रोजेक्शन बतानी है 5 साल की। जरूरी नहीं है कोई आप बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉडल लगे, लेकिन आपने 5 साल के रेवेन्यू और कॉस्ट बताने हैं। जब आपने ये चीजें शेयर कर दी और आपका इन्वेस्टर का एक इनिशियल इंटरेस्ट बन गया, तो फिर दूसरी स्टेज के ऊपर आप जो है फौरन किसी ना किसी एडवाइजर को या किसी को एंगेज कर लेने कि जी मुझे इन्वेस्टमेंट रेस करने में हेल्प आउट कर दो। एक तो बेसिकली ये सिंपल जो है ना एक ये राल वाला राउट है जिसके अंदर आप जाते हैं। आप हंट कर सकते हैं कि कौन कौन सी मार्केट में ग्रांट्स अवेलेबल हैं या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं,
उसके अंदर बहुत इजी हो जाता है कि आपने सिर्फ अपना डिस्क्रिप्टिव एक प्रपोजल देना है, जिसके अंदर आप यही चीजें जो इन्वेस्टर ब्रीफ वाली हैं ये थोड़ी और डिटेल के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू या वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी डिटेल्स देंगे कि जी मेरा ये बिजनेस है, ये इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा है, ये ट्रैक्शन है हमारी, एलिमेंट सारे वही होंगे। और आप बजट बना देंगे कि जी मुझे 1 साल में इस आइडिया के ऊपर काम करने के लिए इतना बजट रिक्वायर्ड है, तो डोनर एजेंसी बहुत सारे जीएसएमए हैं वो फंड देता है। ये सारी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आप अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।